नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नए साल की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। नववर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। जो कार्य इस साल अधूरे रह गए हैं, नया साल आपके वो सभी कार्य पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आपको राशि चक्र की सीरीज़ में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2023 इनके करियर, स्वास्थ्य, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन के क्षेत्र में पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है, इसके बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। और इसके साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नए साल में कौन से ऐसे उपाय करने से इनके जीवन में पूरे वर्ष इनको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, इसकी भी मैं साथ के साथ जानकारी दूंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर पर जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने जीवन में आने रही हर प्रकार की समस्याओं से इससे आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों को मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में नया साल क्या सब लेके आएगा। वृश्चिक राशि के जातक के बारे में बताने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैंने मेष राशि से लेके तुला राशि के जातकों का साल 2023 वार्षिक भविष्य फल यानी कि उनके लिए कैसा रहने वाला है, इस पे मैंने वीडियो अपने चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान के नाम से मेरा ज्योतिष का चैनल है, इस पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप में से वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके अपनी राशि के अनुसार भविष्य फल जान सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में नया साल इनके जीवन में कैसा रहेगा इस पे मैं जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम वृश्चिक राशि का भविष्यफल जानने के लिए इसके लिए आवश्यक है कि साल 2023 में 1 जनवरी में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है, इस पे एक बार नज़र डालते हैं। जो इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए आइए समझ लेते हैं कि नए साल में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के अंतर्गत राहु देव और चंद्रदेव उपस्थित हैं। तुला राशि के अंतर्गत केतु देव गोचर करने जा रहे हैं। धनु राशि के अंतर्गत सूर्यदेव और बुधदेव गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के अंतर्गत शुक्र और शनिदेव गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यह भविष्य फल इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं नवग्रहों के गोचर काल की अवधि क्या है इसके बारे में चलिए एक बार समझते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाले शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 महीने लगभग 1 वर्ष से लेकर 13 महीने तक एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र देव लगभग 1-1 महीने के लिए एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। मंगल देव लगभग 45 दिन एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। राहु केतु लगभग 18 महीने एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं और सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्र देव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में इन्हें लगभग 2.25 दिन का समय लगता है। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल इनके लिए कैसा रहेगा। आइए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नए साल की शुरुआत में शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर चौथे भाव को प्रभावित करेंगे है। शनि के इस गोचर से आपको शनि के इस गोचर को ढैया कहा जाता है। इस समय आपको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा। शनि के इस गोचर के कारण आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करने से परिणाम की प्राप्ति होगी। वहीं पे गुरुदेव अप्रैल के अंत तक आपके पंचम भाव को प्रभावित कर संतान और धन के पक्ष को मजबूती बनाए रखेंगे। लेकिन 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण होने से सेहत इससे आपका प्रभावित रहेगा। साल के उत्तरार्ध में राहु और केतु 30 अक्टूबर तक
का राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को इसके परिणाम से प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर इस साल आपको चौथे, पंचम, छठे भाव में से जुड़े फल आपको अधिक प्रभावित करेंगे। इस साल संपत्ति, धन, शिक्षा और नौकरी से जुड़े परिणाम अधिक प्राप्त होंगे आपको। बाकी और ग्रहों का गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लेके आता रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी और फरवरी का महीना कैसा रहेगा। आइए इसको समझते हैं। जनवरी माह में सप्तम भाव में मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न रहेगी। इस समय आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी। पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं से लाभ होगा। वाणी कारक बुध धन भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पे मधुरता बनाए रहेगी। वही दूसरी ओर शोध कार्य में से जुड़े छात्रों को नए आविष्कार का मौका मिलेगा। इसके परिणाम माह के अंत में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने को मिलेगा। इस कारण कार्यस्थल पर शत्रुओं से आपको इस समय सावधानी बरतनी होगी। फरवरी माह में नौकरी बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है। राहु पर शनि की नीच दृष्टि आपको थोड़ा सा खिन्न बना सकती है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने के इससे तनाव आपका बढ़ सकता है। इस माह पंचम भाव में विराजमान गुरु शुक्र की युति प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहने वाला है। युवा जातक इस समय अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस समय पंडित से जुड़े लोगों को भी बढ़िया मुनाफा मिलेगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव में को प्रभावित करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े जातक धन संचय करने में सफल होंगे। वही सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो जनवरी फरवरी का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेके आएगा। मार्च अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मार्च माह में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किल थोड़ी सी बढ़ने वाली है। इसके परिणाम स्वरूप इस समय 12 भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने से आपको चोट लगने की संभावना दिख रही है। इस समय आपको अपने धन संचय पर काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक खर्च के कारण आपकी जेब ढीली पड़ सकती है। मध्य माह में छठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ी सी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस समय अच्छी सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। आप देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे। वहीं पे केतु उन पर दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की दृष्टि अब गुरु उन पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद दिख रही है। इस समय मंत्र सिद्धि में लगे हुए जातकों को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़कर जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें। कार्यस्थल पर अब चीज़ें आपके अनुकूल होगी। वही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के अगर योग दिख रहे हैं। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको इस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मार्च अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मई माह में आपको अटके काम को गति मिलने की संभावना दिख रही है। इस माह में लग्न में सूर्य के प्रभाव से आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। इस समय आपको शुक्र के विपरीत राजयोग कारण गुप्त सहयोग प्राप्त होगा। अपने काफ़ी समय से जो काम सोचा हुआ था वो काम अभी किसी महिला साथी के सहयोग से होने की संभावना दिख रही है। भाग्य में नीच राशि में मंगल का गोचर थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा। इस समय आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए। छठे भाव में बुध गुरु की युति किसी बड़े निवेश की ओर संकेत कर रहा है। इस समय आपको स्टार्टअप विदेशी फंडिंग की योजना आप बना सकते हैं। इसमें आपको सफलता मिलेगी। जून माह में आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। 10 मई से सूर्य माह के मध्य में अष्टम में गोचर करेंगे, जिससे आपको कार्यस्थल पर थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। शुक्र के नीच और मंगल के साथ युति से आपके प्रेम संबंध थोड़े से उजागर होने की संकेत है। इस समय आपको किसी महिला सहकर्मी से थोड़ा सा आपको नुकसान होने की संभावना, इसीलिए आपको सावधानी बरतना होगा। इस समय संतान की उपलब्धि पर आपको गर्व महसूस हो सकता है। महिला
महिला जातकों को अपनी ओर आकर्षित करने के का इस समय आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इसीलिए आपको इस समय आप सावधानी से काम लेना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मई जून का महीना वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधानी से निकलने की सलाह दी जाए। जुलाई अगस्त का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। जुलाई माह आपके करियर के लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। इस समय मंगल शुक्र की युति आपको न सिर्फ तरक्की मिलेगी इसके परिणाम से, बल्कि आपको नई जिम्मेदारी भी मिलेगी। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं उन्हें भी काम में उन्नति मिलेगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि मंगल का समसप्तक योग परिवार में बेवजह का विवाद खड़ा कर सकता है। आपको हर छोटी बात पर अधिक सोचना बंद करना होगा। माह के अंत में सूर्य बुध भाग्य में आपकी वृद्धि कराकर सरकार से सहयोग दिलवाने वाले हैं। अगस्त माह में राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर धन की वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। इस समय इंजीनियरिंग कर रहे जातकों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। दसम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय अच्छी खबर मिलेगी। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी के सुख में वृद्धि करेगी। इस समय काम से के सिलसिले में कई यात्राएं आपकी सफल होगी। इस माह आपको वाहन सुख की भी प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी का सहयोग आपको मिलने वाला। तो कुल मिलाकर देखें तो जुलाई अगस्त का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम। सितंबर अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जान लें। सितंबर माह में लाभेश बुध दसम भाव में गोचर कर शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग से जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय फाइनेंस से जुड़े जातकों को काम की सराहना प्राप्त होगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस माह सूर्य मंगल की युति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली है। स्त्री जातक को इस माह शुक्र की कृपा से बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं। इस माह आप किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। इस समय गुप्त साधना के लिए बहुत ही अनुकूल समय। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे। इसके परिणामस्वरूप राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में होने जा रहा है और केतु आपके लाभ स्थान में को प्रभावित करेंगे। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और अब गुरु पूरे बल के साथ आपके छठे भाव में का फल प्रदान करने वाली है। इस माह आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा खटाव आ सकता है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। इस माह विदेश यात्रा से आपको लाभ की उम्मीद है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको विदेश जाएंगे और अपनी मन मुताबिक सफलता की भी प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो सितंबर अक्टूबर का महीना तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम लेके आएगा। नवंबर दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानें। नवंबर माह में आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। दरअसल इस माह गुरु चांडाल योग से आप मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार दिखाई देगा। इस माह मंगल के कारण बन रहा रोचक राज्यों के कारण आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस समय आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहने वाले हैं। हालांकि लगन में विराजमान सूर्य मंगल की युति पर शनि की दृष्टि करना आपको थोड़ा सा अहंकार से बचना होगा। इस समय आप अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से आपको थोड़ा सा कष्ट होने की संभावना। दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानें। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपका धन से जुड़े अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिलाएंगे। वहीं पे बुध साहस में वृद्धि कर लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। इस माह आपको शनि देव की कृपा से बड़े सरकारी पद की प्राप्ति होगी। स्त्री जातकों के लिए यह माह बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र की 12वें भाव में बलवान उपस्थिति आपको विदेश से धन लाभ प्राप्त कराएगा। इस माह आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हैं, उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति की कृपा से भी बड़ी नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर दिसंबर का महीना इनके लिए शुभ। अब आइए जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2023 में करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, प्रेम जीवन, आर्थिक जीवन के क्षेत्र में इनका साल 2023 क्या सब परिणाम लेके आएगा, इसको चलिए समझते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि के राशि पर मंगल ग्रह का आधिपत्य है। मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में होता है वे लोग साहसी और निडर होते हैं। साथ ही ये लोग जोखिम उठाने से नहीं घबराते। मंगल ग्रह से संबंधित व्यक्ति इंजीनियरिंग, पुलिस, डॉक्टर के लाइन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वृश्चिक राशि की 1 जनवरी 2023 की गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखें तो गोचर में दूसरे भाव में बुध और सूर्य की युति है। तीसरे भाव में शनि और शुक्र की स्थिति है। वहीं पे पंचम भाव में गुरु, बृहस्पति और छठे भाव में चंद्र, राहु की स्थिति है। साथ ही सप्तम भाव में मंगल और 12वें स्थान में केतु की स्थिति है। वहीं पे जनवरी में शनि देव का गोचर करके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। साथ ही गुरु ग्रह अप्रैल में पंचम भाव से छठे भाव में आ रहे हैं। वहीं पे अक्टूबर में केतु ग्रह आपके 11वें भाव में आ रहे हैं और गुरुदेव पंचम भाव में आ रहे हैं। तो इसी आधार पर चलिए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से साल 2023 कैसा रहेगा। आइए इसको। वृश्चिक राशि के जातक यदि व्यापार की शुरुआत या काम कारोबार में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो फरवरी से मई के दौरान इनको नौकरी और व्यापार में बदलाव शुरू करना चाहिए। वहीं पे इसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में बदलाव कर सकते हैं। इस साल नौकरी और व्यापार में तरक्की आपकी मध्यम रहने वाली है, लेकिन कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है क्योंकि शनि देव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। इसीलिए जूनियर और सीनियर के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए आपको वाद विवाद से इसमें बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो करियर और व्यापार की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2023 आपको इस समय सावधानी पूर्वक आपको यह गोचर निकालना होगा, सावधानी से काम लेना। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, आइए समझ लेते हैं। साल 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल मिला जुला रहेगा क्योंकि शनि की ढैया 17 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। इसीलिए जनवरी से ही आपको अपने सेहत का खास ध्यान रखना होगा। पुरानी बीमारी इस समय आपको परेशान कर सकती है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव में रोग स्थान पर पड़ रही है। इसीलिए शनि देव रोग को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं पे राहु छठे भाव में विराजमान है। इसीलिए वृश्चिक राशि के वालों को जनवरी, मार्च, जुलाई और अक्टूबर के महीने में आपको अपनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2023 आपको सावधानी पूर्वक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। करियर और शिक्षा की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। शिक्षक छात्रों के लिए साल 2023 की शुरुआत अच्छी साबित हो सकती है क्योंकि गुरु अप्रैल माह में पंचम भाव में विराजमान होंगे। इसीलिए अगर जो भी विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं या नौकरी करना चाह रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। उन्हें इस क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं पे अप्रैल के बाद सितंबर तक शिक्षा में थोड़ी सी आपको बाधा देखने को मिलेगी क्योंकि गुरु ग्रह छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। वहीं पे 15 सितंबर के बाद फिर विदेश में जाकर पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो साल 2023 में करियर और शिक्षा की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल के शुरुआती कुछ महीने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन बाद के महीने में आपको करियर और शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए नया साल शुभ परिणाम। साल 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम और विवाह जीवन की दृष्टि से नया साल कैसा रहेगा, आइए समझ लेते हैं। साल 2023 वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं पे जो जातक प्रेम में पड़े हुए हैं उनके विवाह के योग दिख रहे हैं। उन्हें जनवरी से लेके मई, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक विवाह होने की संभावना दिख रही है। वहीं पे 2023 में आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। शनि देव के चतुर्थ भाव में आने से माता जी की सेहत आपको थोड़ी सी खराब हो सकती है। कुछ घरेलू टेंशन आपको हो सकता है। फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए वाद विवाद से इस समय आपको बचना चाहिए। साथ ही बैठकर चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रेम और विवाह जीवन की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नया साल आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। इस समय बस आपको थोड़ा से परिवार को लेके आपको थोड़ी सी चिंता रहेगी, जिसके लिए आपको अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा सा बैठ के आपको शांतिपूर्वक आपको बातचीत से आपको समस्या का निदान ढूंढना है। बाकी क्षेत्रों में बाकी पूरे वर्ष आपके विवाह और प्रेम जीवन की दृष्टि से नया साल आपके लिए खुशियाँ।
अब जानते हैं कि साल 2023 आर्थिक दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। साल 2023 आप शनि देव की कृपा से वाहन और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं वृश्चिक राशि के जातक। मार्च से जुलाई के बीच आप इसके लिए प्रयास करें। साथ ही 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच आप कोई घर, वाहन, प्रॉपर्टी भी बुक कर सकते हैं। घर से संबंधित कोई लग्जरी आइटम भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही इस साल आप सेविंग करने में भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो धन की दृष्टि से, अर्थ की, फाइनेंस की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2023 लाभकारी रहने वाला है। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक कौन सा, आइए समझ लेते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव है, इसीलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लकी अंक 2 और 9 है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2023 का कुल अंक 7 रहेगा। इसलिए साल 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य सभी मामले में आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी आपको समस्या रह सकती है, इसीलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहना होगा। आवश्यकता होने पर आपको तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार करना होगा। यह वर्ष आपके अंतिम महीनों में आर्थिक रूप से आपको प्रबल बनाएगा और आपके करियर में उन्नति की ओर आपको अग्रसर करेगा। अब आइए जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से इन्हें नए साल में शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। इस क्रम में सर्वप्रथम वृश्चिक राशि के जातकों को हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहिए। प्रत्येक दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। लाल रंग का वस्त्र धारण करना इनके लिए कल्याणकारी रहेगा। मंगल के 20 मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौमशः भौमाय नमः मंत्र का जाप करना इनके लिए लाभकारी रहने वाला है। इन्हें मूंगा रत्न धारण करना इनके लिए लाभकारी है, लेकिन रत्न धारण करने के लिए आपको इसके लिए अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से अवश्य दिखानी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इन्हें हर सिचुएशन में आपको धैर्य से काम लेना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी इनको मंगल के अशुभ प्रभाव से इन्हें धीरे धीरे राहत मिलेगा। इनके संपूर्ण व्यक्तित्व कल्याण के लिए इन्हें मंगलवार का व्रत रखना इनके लिए लाभकारी रहेगा। संकट मोचन का पाठ करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करना, इन उपायों से वृश्चिक राशि के जातकों को असीम कृपा की प्राप्ति होगी। ईश्वर का असीम आशीर्वाद मिलेगा और इनके जीवन में आने वाली हर विघ्न बाधा अवश्य दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।